Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve case study and HOTS questions from chapter 2 exponents and powers and description box में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक करके आप अपनी क्लास 8th की मैथ्स की ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हैं. नाउ केस स्टडी यह हमारा दिया गया है. द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन आर्मी इज 4,207,250. There are about 1.40 lakh soldiers in the Indian Air Force (IAF). The Indian Navy is the naval branch of the Indian Armed Forces with 58,350 men and women. For our country, birth rate 18.2 births per thousand population 2020 एस्टिमेटेड किया गया है एंड पॉपुलेशन ये हमारा दिया है 2021 के एस्टिमेटेड. तो इसके बेस्ड पे हमें गिवन क्वेश्चन का आंसर देना है. तो फर्स्ट हमारा है द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो इंडियन एयरफोर्स में कितने पीपल हैं, सोल्जर्स हैं, तो 1.40 लाख है. तो 1.40 लाख का हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना. तो सबसे पहले 1.40 लाख को हम यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे. तो 1.40 लाख यूजुअल फॉर्म में हमारा होता है 1,40,000. क्लियर, ये हमारा 1.40 लाख हो गया. नाउ इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट देते हैं. सो ये हो गया 1.4 इंटू 10 टू द पावर. अब देखिए डेसिमल अभी इसमें कहाँ है, यहाँ पे है. तो इस डेसिमल को, लास्ट में डेसिमल होता है किसी डिजिट्स में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं बीच में आपको डेसिमल नहीं है. तो यहाँ पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमने यहाँ लिया 1 के बाद. तो बीच में हमारे कितने नंबर हो गए, कितना जंप हमने किया, तो 3 to 5 जंप लिया. सो 10 टू द पावर 5. तो 1.4 इंटू 10 टू द पावर 5 ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा. सो डी इज़ द आंसर. नाउ सपोर्ट टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स ज्वाइनिंग इंडियन एयरफोर्स टू द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज गिवन बिलो. तो इंडियन एयरफोर्स में जितने सोल्जर्स हैं उनका एंड जो पॉपुलेशन यहाँ 1 बिलियन दिया गया है, इन दोनों का हम रेशियो करेंगे. सो डिवाइड कर लेंगे. तो फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स दैट इज़ 1.40 लाख है. तो इसे हम लिख लेते हैं. कैसे लिखेंगे, तो यूजुअल फॉर्म में. तो ये हमारा हो जाएगा 14000 1.4 लाख हो गया अपॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे 1.4 लाख रीड करेंगे. क्लियर. नाउ पॉपुलेशन ये हमारा दे रखा है 1,400,000,000 थाउजेंड्स एंड ये वंस के प्लेस पे 0. नाउ इसे डिवाइड कर लेंगे. तो देखिए 40 से 40 कैंसल. नाउ 14 से 14 0,0,0,0 को डिवाइड करेंगे. तो 14 1 जार एंड इसे डिवाइड करेंगे. तो 14 1 जार 14 एंड ये 40 बच रहे हैं. सो 40 आ गया. नाउ 1 अपॉन 10,000. इसका रेशियो हम क्या लिखेंगे, 1:10,000. क्लियर, ये हमारा आंसर है. सो ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में हमारा कौन सा है. तो देखिए 1:10,000 बी इज़ द आंसर. नाउ सब पार्ट 3 द नंबर ऑफ बर्थ्स फॉर एवरी 1 लाख इंडियन. अब पूछा जा रहा है कि 1 लाख इंडियन पे है ना, एवरी 1 लाख पे नंबर ऑफ बर्थ्स क्या है. तो पर 1000 हमें बर्थ्स दिया गया है 18.2. तो इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा 1000 पॉपुलेशन पे बर्थ रेट हमारा दिया गया है 18.2 बर्थ्स. क्लियर. सो 1 लाख का पूछा गया है. तो 1 लाख पे कितना होगा वो लिख लेंगे. ये 1 लाख पे बर्थ रेट ये हो गया हमारा 18.2 अपॉन 1000 इंटू 1 लाख. नाउ डिवाइड कर लेंगे. 30 से 30 कैंसिल हो गया. सो ये हमारा क्या हो गया 18.2 इंटू 100 एंड पॉइंट के बाद देखिए 1 डिजिट है. सो इस डेसिमल को हम हटा ले करके एक 0 नीचे ले सकते हैं. नाउ इस 0 से एक 0 और कैंसिल हो गया. अब आंसर हमारा क्या हो गया 182 इंटू 10 दैट इज़ 1820. ये आंसर हो गया. अब ऑप्शन में देखते हैं ये. सो यहाँ देखिए 1820 ए इज़ द आंसर. नाउ सब पार्ट 4 इज 10 टू द पावर -2 टाइम्स द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन आर्मी एंड नेवी. तो सबसे पहले इंडियन आर्मी एंड नेवी इन दोनों के जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उसे ऐड कर लेंगे. देन 10 - 2 टाइम्स से उसे डिवाइड कर लेंगे. क्लियर. तो इंडियन आर्मी हमारा ये है एंड नेवी के लिए 58,350 दोनों को ऐड कर लेंगे फर्स्ट. सो नंबर ऑफ इंडियन आर्मी
420750, नंबर ऑफ नेवी 58350। तो टोटल स्टूडेंट वाले निकाल लेंगे, तो इसे हम प्लस कर लेंगे दोनों को, तो ये हमारा हो जाएगा 00656 एंड 4, ये आ गया। अब हमें 10 माइनस 2 टाइम्स कहा जा रहा है, दैट मीन्स इससे इसे डिवाइड करेंगे। 10 माइनस 2 का मतलब क्या हो गया, 100 हमारा डिनोमिनेटर में है ना। जब 100 कोई चीज़ डिनोमिनेटर में 100 होता है, तो इसे जब हम लिखेंगे इंटू के फॉर्म में, तो क्या कर लेते हैं 10 एंड ये माइनस में आ जाता है, बिकॉज डिनोमिनेटर में है तो -2। क्लियर। सो इसे 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4265,600 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा बच गया 42,656, और यही आंसर है। तो ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ देखिए सी 42,656 इज द आंसर। फिफ्थ, इफ एवरी इंडियन डोनेट्स ₹100 पर एनम टू ऑल आवर डिफेंस फोर्सेस, द टोटल कलेक्शन विल बी। एवरी पर्सन पर एनम 100 रुपीज़ डोनेट कर रहा है एंड टोटल पॉपुलेशन हमारा ये गिवन है। सो टोटल कलेक्शन हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को इंटू कर लेंगे, तो टोटल कलेक्शन आ जाएगा एंड उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, बिकॉज हमारा ऑप्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो 100 से इंटू करने पे ये हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा, जो हमारा गिवन पॉपुलेशन में इसमें 00 बढ़ जाएगा। नाउ इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, तो फर्स्ट डिजिट के बाद हम पॉइंट देते हैं, तो 1.4 इंटू 10 का पावर। अब इसमें पॉइंट्स हमारा कहाँ पे लास्ट में है, बिकॉज सेंटर में तो कहीं नहीं है, बीच में, सो लास्ट में पॉइंट माना जाता है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ 1 के बगल में लाए हैं, तो इस यहाँ पॉइंट आ गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑल डिजिट्स को हम काउंट करेंगे। तो देख काउंट कर लेते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहा है। सो 10 का पावर 11 एंड रुपीज़ हो जाएगा, ये रुपीज़ की बात हो रही है। तो ये हमारा रिजल्ट है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में हमारा ये कौन सा है, 1.4 इंटू 10 टू द पावर 11। तो देखिए ए इज़ द ऑप्शन। क्लियर। नाउ हॉट्स क्वेश्चंस, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं। तो 5 टू द पावर 0 है, प्लस 3 की 0 इंटू 5 0 माइनस 3 0। क्लियर। तो यहाँ देखिए 5 टू द पावर 8 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ए की पोजीशन है 5, यहाँ ए की पोजीशन में 3 है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 1 है। सो 1 + 1 इंटू 1 - 1। नाउ 1 + 1 इज 2, इंटू है दोनों ब्रैकेट्स में, बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स इंटू है, दो ब्रैकेट्स हमेशा इंटू फॉर्म में होता है। सो इंटू एंड 1 - 1 इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, और 0 हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है, और 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डिफाइंड नहीं है। सो हम लिख लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0 इज नॉट एग्जिस्ट। नाउ क्वेश्चन 2 में हमें इवेल्युएट करने के लिए कहा गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा x टू द पावर p अपॉन एक्स क्यू टू द पावर p प्लस क्यू इंटू एक्स टू द पावर q अपॉन एक्स टू द पावर r एंड इसका होल पावर q प्लस r इंटू एक्स टू द पावर r अपॉन एक्स टू द पावर p एंड होल टू द पावर r प्लस p। तो सबसे पहले यहाँ देखिए x एंड x बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल होता है तो हम डिग्री को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। सब में बेस इक्वल है, डिग्री माइनस कर लेंगे। सो हम लिख लेंगे x इक्वल है बेस सेम है, इसलिए एक 1 x को हम कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन ले लिया, देन p माइनस क्यू एंड ये जो ओरिजिनल हमारा डिग्री दिया गया उसे लिख लेंगे p प्लस क्यू इंटू अगेन x कॉमन है, एक x को कॉमन ले लेंगे, देन q माइनस r हो गया, डिग्री को माइनस करते हैं डिवीजन फॉर्म में। जब बेस इक्वल हो डिवीजन में हम डिग्री माइनस करते हैं। सो q माइनस r एंड होल पावर इज q प्लस r इंटू अगेन x बेस इक्वल है, सो x कॉमन ले लिया एंड r माइनस p, और गिवन एक्चुअल जो हमारा डिग्री दिया है उसे लिख लेंगे r प्लस p। नाउ अब यहाँ पे देखिए डिग्री टू डिग्री है ना, इस तरह से जब डिग्री टू डिग्री होता है तो उसे हम क्या करते हैं, इंटू कर लेते हैं। सो इस डिग्री को एक्चुअल डिग्री से इंटू करके लिखेंगे, तो x नाउ p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू इंटू अगेन x q माइनस r इंटू q प्लस r इंटू x r माइनस p इंटू r प्लस p। अब यहाँ पे देखिए a माइनस b एंड a प्लस b के फॉर्म में ये क्वेश्चन हमारा है। एक फार्मूला है जो कि आगे आप पढ़ोगे, फार्मूला होता है हमारा a माइनस b इंटू a प्लस b, a के प्लेस में p है, b के प्लेस में q। क्लियर। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जब इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन होता है तो रिजल्ट हमारा किस फॉर्म में आएगा, a² माइनस बी² के। तो क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में, तो रिजल्ट इस फॉर्म में लिख लेंगे।
सो ये हमारा हो जाएगा एक्स पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए पी है एंड बी की पोजीशन में क्यू, सो पी ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वो हमने लिख लिया इंटू सिमिलर यहाँ पे है तो एक्स एंड टू द पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू अगेन एक्स आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इस तरीके से लिख लेंगे। नाउ बेस इक्वल होने पे एंड इंटू है, तो इंटू में जब बेस इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं, डिग्री को ऐड करते हैं, तो इन सब डिग्री को ऐड कर लेंगे। सो लिख लेंगे एक्स, 1x को कॉमन ले लेंगे, तीनों इक्वल है बेस इसो, एंड पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, देन इस दोनों डिग्री को ऐड करना है, सो प्लस का साइन क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अगेन प्लस का साइन लेंगे आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। नाउ पी स्क्वायर के साथ कोई साइन नहीं, दैट मीन्स प्लस है, तो प्लस माइनस दोनों माइनस हो जाएगा, प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल हो गया। सिमिलर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये भी कैंसिल, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच रहा है, जीरो बच रहे हैं, दैट इज माइनस सब हो गया, सारा कैंसिल हो गया, 1 हुआ, एक्स की डिग्री 1, सो एक्स टू द पावर 0, क्योंकि यहाँ 0 लिख रहे हैं, कैंसिल सारे हैं, एंड एक्स टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1, सो 1 इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन 3, इसमें भी हमें इवेल्युएट करने के लिए कहा गया है, एक्स टू द पावर p अपॉन एक्स टू द पावर p प्लस एक्स टू द पावर q प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर p माइनस क्यू प्लस 1। अब यहाँ देखिए x का पावर p माइनस क्यू, एक्स टू द पावर p माइनस क्यू, इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस क्यू हमारा डिनोमिनेटर में, जब डिवीजन फॉर्म में होता है तभी डिग्री माइनस में होता है, सो इसे हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर p अपॉन एक्स टू द पावर q, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही हमने सेकेंड यहाँ पे कर लिया है इस लाइन में, तो इस पार्ट को एज इट इज लिख लेंगे, प्लस 1 अपॉन इस पार्ट को हमने इस तरीके से लिख लिया, एक्स पी अपॉन एक्स क्यू प्लस 1। अब इस पार्ट का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, सो एक्स पी अपॉन एक्स पी प्लस एक्स क्यू प्लस 1, ये 1 अपॉन इस पार्ट का एलसीएम ले लेंगे, तो 1 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो एक्स क्यू एंड 1 एलसीएम लेंगे तो एक्स क्यू आएगा। नाउ एक्स क्यू से एक्स क्यू डिवाइड किया, 1 आया, 1 इंटू एक्स पी इज एक्स पी प्लस यहाँ कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, 1 से इंटू करेंगे तो एक्स क्यू इंटू 1, यहाँ से इसे इस 1 से नीचे 1 है, 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यू ही आएगा। नाउ इस एक्स क्यू से 1 को इंटू करेंगे तो यही आएंगे, सो हम यही लिख लेंगे एक्स क्यू, तो एक्स पी प्लस एक्स क्यू, एक्स पी प्लस एक्स क्यू, ये दोनों सेम हो गया। एंड डिवीजन फॉर्म में जब इस तरह से हमारा डिवीजन फॉर्म होता है, मान लीजिए यहाँ 6 कुछ भी है, ठीक है, इस तरह से, तो ये जब फॉर्म में हम लिखते हैं तो कैसे होता है, 6 1 के पास आ जाता है, सो एक्स क्यू इंटू 1 हो जाएगा, एंड ये अपॉन में आ जाएगा इसका, सो हम लिख लेंगे एक्स टू द पावर p अपॉन एक्स टू द पावर q, इसे एज इट इज लिख लिया, प्लस अब ये एक्स क्यू ऊपर आ गया, सो एक्स क्यू अपॉन एक्स पी प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यू, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए बेस इक्वल हो गया, ठीक है, दोनों बेस इक्वल हो गया, तो अगेन इसका हम एलसीएम ले लेंगे, प्लस है सो एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम लेंगे तो एक्स पी प्लस एक्स क्यू ही आएगा। नाउ ऊपर में ये प्लस हम कर लेंगे, जैसे मान लीजिए एक फ्रैक्शन जैसे आपका होता है, जैसे 1/7 प्लस 2/7, इस तरह के सम को जब हम ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, एलसीएम हमारा सेम होता है 7 एंड ऊपर में 1 + 2, यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो एक्स पी प्लस एक्स क्यू, एक्स पी प्लस एक्स क्यू, तो एलसीएम यही हो गया, एंड न्यूमरेटर में एक्स पी प्लस एक्स क्यू। अब देखिए दोनों ही सेम हो गया, ब्रैकेट्स में ले लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ तो 1 टाइम में कैंसिल, सो 1 इज़ द आंसर, क्लियर। एंड इसी के साथ आपका केस स्टडी एंड हॉट्स क्वेश्चन सॉल्व हो गए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।